नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज, मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। पुलिस और तस्कर के बीच चली फायरिंग, पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गोगुंदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कांग्रेस नेता डोडासरा पर जमकर बरसे, कहा डोडासरा के लिए गीता नहीं रखती मायने। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि का पर्व बुधवार को भक्तिभाव, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। शहर में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना, स्तुति व आराधना में लीन है। मंदिरों व शिवालयों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष के साथ महादेव जी का अभिषेक किया जा रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। शिवालयों को विशेष रोशनी से सजाकर भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया गया है। इस अवसर पर जल, दूध, दही, शहद, भांग, बेलपत्र, आंकड़े के पुष्प, फल, गन्ने के रस आदि से शिव परिवार की पूजा की जा रही है। दुग्धाभिषेक, सहस्त्रधारा, रुद्रीपाठ सहित कई धार्मिक आयोजन है। शिव परिवार का केसर, एतरे, चंदन एवं फूलों से विशेष श्रृंगार भी किया गया। उदयपुर शहर एकलिंगनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर सहित उदयपुर के महादेव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। बता के बताया आशुतोष शिवाली। आप जो शिवाली जी क्या मनोकामना लेके आए हैं भगवान शिव के पास? आज मनोकामना यही कि पूरा साल अच्छा जाए और सबके लिए अच्छा जाए। महादेव विशेष कृपा सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। शिवरात्रि है, ये विशेष त्यौहार है हमारे हिंदुओं का और सालाना हमको पूरा इंतजार रहता है शिवरात्रि के। ये विशेष भगवान शिव की उपासना का दिन है और हम भी अपनी ये मनोकामना लेके आए कि पूरे साल में हमारा मंगल कामना हो, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यही भगवान शिव से आज के दिन हम कामना करते हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 478 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने एक इनोवा क्रिस्टा कार सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गोगुंदा थाना अधिकारी माधव उपाध्याय ने बताया कि टीम ने नाकाबंदी कर लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने गोगुंदा क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी, तभी सामने से आ रही कार ने नाकाबंदी देख कार लेकर भागने लगा। तभी पुलिस गाड़ी के टायर पर फायर कर गाड़ी को रोका। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में 478 किलो डोडा चूरा मिला। कार में सवार एक आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनोवा क्रिस्टा कार को भी जब्त किया है। 24 तारीख को थानाधिकारी में जाप्ता हाईवे गोविंदा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, जिसका नंबर GJ18 BP 5773 था। तो उसको रोकने की कोशिश करी हाथ दिखा के, लेकिन गाड़ी तेज़ हो गई तो उसने तेज़ गति में भगाने का प्रयास किया। तो हमने पीछा किया, तो पीछा करने के दौरान जो चालक था उसने हमारे ऊपर 2 राउंड फायर किए। जाप्ते और थानाधिकारी सब ने बचाव किया और जवाबी कार्रवाई में 2 फायर करके पीछे का जो टायर है वो बस्ट किया। तो वहाँ पे गाड़ी उसने साइड में GSS की साइड में लगा दी थी। तो वहाँ पे जाके देखा तो 2 लोग भाग गए थे। पकड़ने की कोशिश करी तो एक आरोपी पकड़ में आया। उसका नाम है प्रवीण, पिता पुनाराम, जाति बिश्नोई, निवासी बाड़मेर। दूसरा जो आरोपी है विक्रम पवार, वो फरार हो गया। गाड़ी पर हमने मौके पर ही साक्ष्य में कार्रवाई करते हुए गाड़ी में डोडा चूरा बरामद हुआ, जो 478 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ था। तो उसकी कार्रवाई मौके पर ही की गई, पूरी कार्रवाई मौके पर की गई। जो इसकी बाजारी कीमत है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है। और इस कार्रवाई में जो कुछ जवान थे उनका मुख्य भूमिका रही शिवराज, भूपेंद्र, योगेंद्र और जो चालक है प्रकाश। और जो बाकी कार्रवाई हमारे SI साहब विनेश जी ने पूरी करी। तो ये कार्रवाई करी थी माननीय SP साहब के निर्देशन में और जो CO साहब के निर्देशन में कार्रवाई पूरी। जी।
उदयपुर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मधुबन स्थित स्कूल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को उदयपुर दौरे पर आए हुए हैं। दिलावर ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मधुबन स्थित स्कूल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बोले डोडासरा के लिए दिलावर ने हाल ही में हुए विधानसभा मामले में कहा कि गीता की सौगंध खाने की बात कहने वाले डोटासरा के लिए गीता मायने ही नहीं रखती है। डोटासरा के ईगो छोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए थी। दिलावर ने कहा कि विधानसभा की बैठक में तय हो गया था कि डोटासरा माफी मांगेंगे। निलंबित सदस्यों को सदन में नहीं बुलाते, लेकिन स्पीकर की हृदयता देखिए कि उनको विशेष स्वीकृति दी। इसके बाद सदन में आकर वे मुकर गए और सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जो भाषण उन्होंने दिया और उसमें स्पीकर के लिए जिन शब्दों का उपयोग कर आसन का अपमान किया, वैसा राजस्थान में आज तक किसी ने भी अपमान नहीं किया। मंत्री ने कहा कि डोटासरा सदन में आए या नहीं आए उससे कोई अंतर नहीं आता है। राजस्थान की जनता थू-थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। पुराने लोग कह रहे हैं कि सदन में कोई भी गलती हो जाती है तो माफी मांग ली जाती है। दिलावर ने कहा कि सदन में पूर्व में मेरे से भी गलती हुई तो मैंने भी माफी मांगी है। कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता है। डोटासरा के व्यवहार से मुख्यमंत्री, स्पीकर, सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं। कुछ विधायक माननीय अध्यक्ष के नीचे जो टेबल होती है उनके आसन के नीचे वहां पहुंच गए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वो बच गए, अनहोनी घटना नहीं हुई। इस कृत्य के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि 5 लोगों को, जो 6 लोग थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद दोनों पक्ष बैठे थे, बात हुई कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगेंगे। निलंबित को विधानसभा में नहीं बुलाते, फिर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की सहृदयता देखिए कि उन्होंने विशेष परमिशन देकर के उनको वहां विधानसभा में बुलाया, क्योंकि दोनों पक्षों को बैठ करके चर्चा हुई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगे इस कृत्य के लिए। लेकिन वो सदन में आकर के मुकर गए, सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जो उन्होंने वहां अपना भाषण दिया अंदर विधानसभा का, जो मेन विधानसभा का हमारा सदन होता है जहां, कि विधानसभा अध्यक्ष की बाप का सदन नहीं है, माफी मांगे मेरी जूती, जैसे अनेक ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो मैं यहां मीडिया के सामने नहीं कर सकता। यानी आसन का अपमान था। इस राजस्थान की धरती पर किसी ने भी आज तक आसन का अपमान नहीं किया। हमारा पवित्र और सम्मानित आसन होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अपमान किया है। और कल से वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं। वो आए कि नहीं उससे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का यानी आसन का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द उपयोग किए हैं, मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था, नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की जनता थू-थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो पुराने लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में कोई भी गलती हो जाती है तो सहर्ष माफी मांगते हैं। मैं भी विधानसभा का सदस्य हूं, मुझे भी कई बार निलंबित किया गया है। लेकिन जब ऐसा आता है कि सदन का आदेश होता है कि आपने गलत कार्य, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तो मैंने भी माफी मांगी है। सदन में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन हठधर्मिता उनकी कि
मैंने जो पहले जो अपमान किया है, हमला करने की कोशिश की, दूसरे दिन उनका इतना अपशब्द कर करके अपमान किया और बाहर जा कर के जिस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे पूरा सदन दुखी है, सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दुखी हैं कि ये निर्लज्जतापूर्वक जो व्यवहार किया गया वो उचित नहीं था। नेशनल मेडिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन 1 व 2 मार्च को झीलों की नगरी में आयोजित होगा। इसमें मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आए बदलावों, नवाचारों और चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। अधिवेशन में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े देश भर के ख्यातनाम चिकित्सक भाग लेंगे। नेशनल मेडिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर राजेश मलिक, डॉक्टर चेयरमैन डॉक्टर राहुल जैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र जोशी व उदयपुर संरक्षक डॉक्टर देवेंद्र सरीन ने बताया कि अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा तथा क्षेत्रीय संघ संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल बतौर अतिथि भाग लेंगे। 1 मार्च को RNT मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित डॉक्टर गट्टानी हॉल में ध्वजारोहण के साथ कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होगी। डॉक्टर गट्टानी हॉल, प्रधानाध्याय हॉल, महाराणा प्रताप हॉल और राणा सांगा हॉल में सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक मेडिकल स्टूडेंट के लिए अलग अलग विषयों पर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन होगा। 11 से 12:30 बजे तक डॉक्टर गट्टानी हॉल व पंडाध्याय हॉल में कार्यक्रमों पर चिकित्सा कार्मिकों में हिंसा विषय पर पैनल डिस्कशन होगा। 125 साइकिल चलाएंगे और वो अनंता मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर के और हल्दी घाटी जाएगी, हल्दी घाटी से नाथद्वारा आएगी, नाथद्वारा जाकर के उनका समापन होगा। वहां से वो सारे लोग प्रताप गौरव केंद्र में आकर के महाराणा प्रताप का लेजर शो देखेंगे और भोजन करके और अपने अपने स्थान पे उदयपुर आ जाएंगे। इसके बाद 1 तारीख को उद्घाटन समारोह होगा। उद्घाटन समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान श्री हरिभाऊ जी बागड़े और रहेंगे और उनके साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का मार्गदर्शन रहेगा। उनके साथ हमारे RSS के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय रमेश जी पप्पा रहेंगे। ये इसके साथ साथ साइंटिफिक प्रोग्राम चलेंगे। साइंटिफिक प्रोग्राम स्टूडेंट्स के और डॉक्टर्स के दोनों के रहेंगे, जिसमें क्विज रहेगी, पोस्टर होगा, पेपर प्रेजेंटेशन होगा, पोस्टर मेकिंग होगा और रंगोली का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। ये सारे कंपटीशन चलते रहेंगे जो पैरेलल हॉल्स में चलेंगे। ये इसके बाद लास्ट में कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। रात्रि को कल्चर प्रोग्राम 2 घंटे का रहेगा और उसके बाद भोजन करके और सब अपनी जगह चले जाएंगे। 2 तारीख को सुबह शुरू होगा कार्यक्रम, 9 बजे शुरू हो जाएगा। 9 बजे शुरू होने के बाद ये उसका जो उद्घाटन सत्र है, सारे कार्यक्रम चलेंगे, कंपटीशन होंगे और 2 बजे 12:30 बजे इसका समापन होगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय गुलाब जी कटारिया राज्यपाल पंजाब वो रहेंगे और उनके साथ माननीय स्वांत रंजन जी जो कि अखिल भारतीय अधिकारी RSS के हैं वो रहेंगे। ये कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद समापन हो जाएगा। धन्यवाद। रासायनिक उर्वरकों के बेजा इस्तेमाल से धरती माता और पॉलीथीन व अन्य डिस्पोजेबल सामग्री से गौ माता की सेहत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह दिन दूर नहीं जब दोनों माता स्पष्ट बोल देगी कि बच्चों माफ करना, अब हम खाद्यान्न और दूध देने में असमर्थ है। यह बात स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कही। मंत्री दिलावर बुधवार को राजस्थान कृषि महाविद्यालय के नूतन सभागार में कृषि दक्षता और पशु कल्याण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सटीक पशुधन प्रबंधन तकनीक विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में देश भर के 29 प्रांतों के लगभग 400 वैज्ञानिक पशुधन के ज्ञाता व किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि उनके 2 वर्ष से 3 माह के कार्यकाल में MPUAT ने 44 पेटेंट हासिल किए। इस तरह कुल 55 पेटेंट विश्वविद्यालय के नाम है। उन्होंने विश्वविद्यालय के पशुधन वैज्ञानिकों का आह्वान किया
कि मंत्री की मंशा के अनुसार अपनी गायों की ब्रीड को संरक्षित करने की दिशा में संगर्भित शोध करने की जरूरत है। समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तमिलनाडु के डॉक्टर त्यागराज शिवकुमार को दिया गया, जबकि पशु उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर बालू स्वामी, डॉक्टर BS खद्दार, डॉक्टर B सतीश चंद्र, डॉक्टर B रमेश को शील्ड व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इफ्को के प्रबंधक श्री सुधीर मान व शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी डॉक्टर सुनील दादीच को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आईजी ने पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। आईजी ने 4 को अति उत्कृष्ट तो 15 को उत्कृष्ट सेवा पदक दिया। उदयपुर पुलिस रेंज आईजी राजेश मीना ने कहा कि पुलिस महकमा जिस मेहनत से अभी काम कर रहा है, उसी मेहनत से उत्साह के साथ काम करे, वे अपना और पुलिस महकमे का नाम गौरवान्वित करेंगे। यह खुशी का मौका है कि आज इनके काम पर हमें और विभाग को गर्व है। रेंज आईजी उदयपुर की पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस पदक प्रदान करने के दौरान आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से घोषित अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक और DGP का प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। समारोह में आईजी ने कहा कि जिनको मेडल मिला उनको बधाई देता हूं। ये मेडल इस बात को बताता है कि आपकी मेहनत और लगन से आपने लीक से हटकर काम किया है। आईजी मीना ने कहा कि यह गौरव का पल है आपके और हमारे लिए। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों ने जिस परिश्रम से काम किया, वैसे ही आगे उसी उत्साह के साथ काम करते रहें। एसपी योगेश गोयल ने धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी को बधाई और आगे इस तरह पुलिस विभाग को गौरवान्वित करते रहें। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB अनंत कुमार, पुलिस निरीक्षक हिमांशु सिंह राजावत सहित 19 जनों को सम्मानित किया गया। इसमें 4 जने अति उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किए गए। उदयपुर के फतेह सागर झील में सुबह मिले महिला के शव और शाम को मिली युवती के शव की पुलिस ने शिनाख्त कर दी है। हेड कांस्टेबल भरत सिंह ने बताया कि फतेह सागर झील में काला किवाड़ के पास मंगलवार सुबह सविता परमार का शव मिला था। उसकी शिनाख्त पति दीताराम ने की। दीताराम सरकारी टीचर है। इसी जगह शाम को एक युवती का शव मिला। इसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई। आदित्य ने क्यों सुसाइड किया, इसके कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि उदयपुर में बेटी की मौत के सदमे में पूर्व सरकारी टीचर ने सुसाइड कर लिया। पूर्व टीचर के साथ उसकी सहेली ने भी खुदकुशी कर ली। सहेली ने क्यों सुसाइड किया, इसका कारण सामने नहीं आया। फतेह सागर झील में दोनों की लाश मिली। घटना अंबा माता इलाके की है। पूर्व टीचर ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। सविता परमार के पति दीताराम ने बताया कि रात को अस्पताल से बेटी का शव लेकर रवाना हुए तो सविता ने उदयपोल पर कहा कि टॉयलेट जाना है, गाड़ी रोकना। इसके बाद पत्नी और आदित्य उतर गई। 5 मिनट में नहीं आने पर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन नहीं दिखी। मैंने उदयपुर में अपने रिश्तेदारों को सूचना दी तो वे भी आ गए और 1 घंटे तक दोनों को ढूंढा। इसके बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद हमने पुलिस में दोनों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज, मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। पुलिस और तस्कर के बीच चली फायरिंग, पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गोगुंदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कांग्रेस नेता डोडा सिरा पर जमकर बरसे।
कहा डोडासरा के लिए गीता नहीं रखती मायने। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।